पॉइंट का नाम है FP3। कैसे देते हैं देखिए, अभी हमने दोनों पैरों में क्रम करना है। इस वाले हाथ से इस पैर पर देना है तो रोगी सीधा लेटा हुआ है, पैर इसी कंडीशन में है, दोनों पैर समानांतर में है। अंगूठे की सहायता से ट्रीटमेंट देना है। हर टो को यहां से लेकर यहां तक रगड़ते हुए लाना और आगे झुकाना। कैसे? ऐसे दिया और पूरा आगे तक झुका दिया, फिर से यहां से लिया और आगे तक झुका दिया, फिर से ये हमने यहां से लिया और आगे तक झुका दिया। इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग भी कर सकते हैं हाथ को स्लिप स्मूथ करने के लिए। यहां से हमने लिया और पूरा, ये ध्यान रखना, ये लिया। इसी प्रकार सभी टोज को हम करेंगे तो ये हो जाएगा FP3। पूरा आगे तक लेके जाना। ध्यान रखना है, इसमें सावधानी क्या रखनी है, हमारा प्रेशर नाखून आखिर तक नहीं जाना चाहिए। हमारा प्रेशर जहां नाखून शुरू होता है बस वहीं तक हमारा प्रेशर हाथ का जाना चाहिए, तब तो जाकर उंगली मोड़ना है। अगर हम यहां से मोड़ेंगे तो नाखून बाहर आएगा, दर्द हो जाएगा। हर उंगली पर देते समय बस ऐसे लेके जाना। जैसे ये देखिए, इस तरह से पूरा यहां तक जाएगा। यहां से आने के बाद ये प्रेशर यहां जाएगा। अगर इसको हम ऑल थ्री साइड देंगे तो कैसे देंगे, तो पहले ऊपर आएगा नीचे तक, इसके लेफ्ट साइड में जाएगा, इधर से यहां तक वापस यही आएगा और फिर इसके राइट साइड में जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक तीनों समान ही होंगे। ऊपर से आएगा, इधर से ऐसे आएगा और इस साइड से आएगा, यानी ऐसे। किसी भी टो को इसी तरह से आना है। अभी लेफ्ट साइड से आया लेकिन फिर मिडिल में आकर नीचे गया, फिर राइट साइड से आया, मिडिल में आकर नीचे गया। यही किसी भी टो पर समान रूप से अप्लाई होगा। पॉइंट का नाम था FP3। अब बात करते हैं N1 की। N1 की पोजीशन क्या है, तो पहले तकिया इसी जगह रहेगा। N1 का पॉइंट है जब हमने ये पैर मोड़ा तो जो हमने N3 दिया था उससे 2 अंगुल नीचे यहां, लेकिन ये N1 पॉइंट हमारी जंघा पर इससे हटकर 1, 2 और 3 दोनों जंघाओं पर, ये 3 जगह पर, यानी घुटने से जस्ट ऊपर नीचे वाला पॉइंट। पहला पॉइंट यहां से लगभग 3 अंगुल नीचे, ये दूसरा पॉइंट यहां और तीसरा पॉइंट यहां। इसी प्रकार से इधर भी 2 से 3 अंगुल नीचे, यहां पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। यानी तीसरा पॉइंट घुटने के पास, दूसरा पॉइंट मिडिल में और पहला पॉइंट अपर थोड़ा सा छोड़कर। पैरों की पोजीशन वही रहेगी। स्टैंड्स थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे क्योंकि तब हम यहां थे, अब हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स पर बिना स्टैंड्स को ज्यादा मूवमेंट किए आगे पीछे जाना है। तरीका वही, पहले यहां खड़े हुए थे, अब हम यहां खड़े होंगे पहले पॉइंट पर। देखिए दोनों पैर समान, प्रेशर बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, हल्का सा नीचे। हल्का सा नीचे करेंगे तो दर्द नहीं होगा। और हमने डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगले पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरे पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, घुटने पर नहीं डालना, घुटने से जस्ट ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसी को दोबारा रिपीट करना हो तो यहीं से फिर से उसी जगह आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5,
6 और नीचे 1 2 3 4 5 6 और धीरे से उतर जाएंगे। ये हो गया N1। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना? तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे, कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2 3 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1 2 3 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS
मोटी बाल, पीछे वाले को गर्दन पे ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम मैंने दिया CNS 1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए, तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS 1। ट्रीटमेंट पॉइंट FP कैसे देते हैं, देखिए। सबसे पहले रोगी को सीधा लेटाना, दोनों पैर समानांतर, दोनों हाथ नीचे की तरफ और शरीर एकदम ढीला। ट्रीटमेंट देने के लिए थेरेपिस्ट को कहां खड़ा होना है, तो जहां एड़ी है पेशेंट की, उसकी एड़ी के पास उसके घुटने की तरफ हमारे पंजे होने चाहिए, यानी पीछे नहीं, जहां हमारी एड़ी खत्म होती है वहीं पर पेशेंट की एड़ी खत्म होनी चाहिए, डायरेक्शन हमारी अपोजिट है। दोनों पैर समानांतर मिलाकर घुटनों में मोड़ते हुए दोनों हाथों से, यानी एक हाथ से दोनों अंगूठों को पकड़ना है, लेकिन ये हमारी जो फिंगर है इसको बीच में डालना, अंगूठा एक तरफ और थर्ड फिंगर दूसरी तरफ, ऐसे ग्रिप करना, ऐसे ग्रिप करना, और धीरे से, यानी बहुत जोर से नहीं, गिरने भी नहीं चाहिए, ऐसे धीरे से खड़े हो जाना, 5 to 6 सेकंड के लिए खड़े रहना, धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए वापस जाना और रिलैक्स करना। ये काम 5 टाइम करना। धीरे धीरे लेके जाना, 4, और ये अंतिम, सीधे खड़े होना है, धीरे धीरे दोनों पंजों को यहां छोड़ना। ये पॉइंट हो गया FP। ध्यान रखना, इसमें रोगी की उंगलियों को अगर हम टाइट पकड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, टाइट होती है, तो रोगी का चेहरा बिगड़ जाता है, और जब हम छोड़ेंगे तो रोगी पैरों को वहीं टांग लेता है, ऐसे ये रोक लेता है। ये नहीं रोकना चाहिए। जब टाइट होता है तो रोगी अपने आप पैरों को ऐसे उठा देता है, जैसे उठा दिया, देखो ये मैंने छोड़ दिया, फिर भी रोगी ने पैर उठा दिया। ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। ट्रीटमेंट देते समय जो देने वाला है उसको अपने घुटने मोड़कर ही पकड़ना चाहिए। ऐसे करने से खुद की कमर में भी नुकसान हो सकता है, और इसी प्रकार झटके से खड़े होना, झटके से ले जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उठाना और धीरे धीरे नीचे रखना, फिर हल्का रिलैक्स करते हुए फिर पकड़ना, यानी 1 सेकंड 2 सेकंड का रिलैक्स, देन पकड़ के फिर से वही प्रक्रिया को करना। दोनों पैरों को बहुत ऊंचा भी उठा के नहीं ले जाना, केवल यहीं तक उठा के रखना है। ये पॉइंट हो गया FP। पॉइंट का नाम है KU। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, 1.5 पिलो सेट कर लिया, पहले पूरा एक पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया, और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है, कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है, और एक पैर अपना मोड़ना है और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एड़ी को रखना है
और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो। हर सेकंड का महत्व है, इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना। किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक पैर मोड़ना ज्यादा अच्छा। स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एड़ी टेल बोन पर रहे, अपनी एड़ी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे, और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एड़ी का हल्का प्रेशर डालते हुए और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहां हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी, इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता, क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए? कुंडलिनी क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसीलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है। अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है, और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, आप एकदम शांत हो, और प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रखना है, अधिक प्रेशर नहीं जाना। जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था केयू ट्रीटमेंट। इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर, और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे,
अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं, N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर के स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। अब बात करते हैं N1 की। N1 की पोजीशन क्या है, तो पहले तकिया इसी जगह रहेगा। N1 का पॉइंट है जब हमने ये पैर मोड़ा तो जो हमने N3 दिया था उससे 2 अंगुल नीचे यहां, लेकिन ये N1 पॉइंट हमारी जंघा पर इससे हटकर 1 2 और 3 दोनों जंघाओं पर, ये 3 जगह पर यानी घुटने से जस्ट ऊपर नीचे वाला पॉइंट, पहला पॉइंट यहां से लगभग 3 अंगुल नीचे, ये दूसरा पॉइंट यहां और तीसरा पॉइंट यहां। इसी प्रकार से इधर भी 2 से 3 अंगुल नीचे, यहां पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट घुटने के पास, दूसरा पॉइंट मिडिल में और पहला पॉइंट अपर थोड़ा सा छोड़कर। पैरों की पोजीशन वही रहेगी। स्टैंड्स थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे क्योंकि तब हम यहां थे, अब हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स पर बिना स्टैंड्स को ज्यादा मूवमेंट किए आगे पीछे जाना है। तरीका वही, पहले यहां खड़े हुए थे, अब हम यहां खड़े होंगे पहले पॉइंट पर। देखिए दोनों पैर समान, प्रेशर बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे करेंगे तो दर्द नहीं होगा। और हमने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। अगले पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, ये 1 2 3 4 5 6। तीसरे पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, घुटने पर नहीं डालना, घुटने से जस्ट ऊपर, 1 2 3 4 5 6। अगर इसी को दोबारा रिपीट करना हो तो यहीं से फिर से उसी जगह आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 1 2 3 4 5 6 और धीरे से उतर जाएंगे। ये हो गया N1। N2 में क्या करना है, ये तकिया घुटने से नीचे, हो सकता है यहां 2 तकिया का उपयोग करें तो ये दूसरा तकिया हम यहां से हटा सकते हैं, या अन्य तकिया घुटनों के नीचे लगाना है तो हमने खुद होकर तकिए को सेट करना, पहला यहां और दूसरा तकिया यहां। ये 2 तकिए, एक घुटने से नीचे और एक घुटने से ऊपर। अभी N2 के अंदर घुटने से नीचे 1 2 and 3 पॉइंट में इसका प्रेशर डालना है। देखिए कैसे, वही तरीका, स्टैंड हमने थोड़ा नीचे ले लिए, पहले यहां से, अब यहां हो गए, अब यहां हो गए। अभी हमने एक पैर हमने यहां रखा, अब ये पैर का प्रेशर सीधा जाएगा, ये और ये समान अंतर पर, ये 1 2 3 4 5 6, इससे नीचे बीच में लेके गए, 1 2 3 4 5 6, यहां 1 2 3 4 5 6 और फिर से पहले पॉइंट पर आए,
1 2 3 4 5 6 N4। तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा। दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5। पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6। तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर, और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना लगाए वजन संतुलन बनाए, एड़ी पर अपना वजन रखें। दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा। एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट N7 खड़े होने की पोजीशन, एडी एल्बो जॉइंट के पास, पंजा कोहनी से लेकर यहां तक 3 हिस्सों में आएगा। पहले पोजीशन पर नंबर 1 पर आएंगे एल्बो जॉइंट के पास, दूसरा पैर जंघा के मूल में,
N7 का स्टार्ट करते हैं। सीधे खड़े होना, वजन डालना, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, और धीरे से एडी पर वजन डाला और ऐसे उधर गए। ये पॉइंट हो गया N7। पॉइंट OV1, OV1 कैसे देते हैं देखिए। रोगी को सीधा लेटाकर सीधे बाजू यानी उल्टे बाजू को रोगी का बायां हाथ तकिया ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा तो अच्छा लगेगा, और ये 90 और 180 में होकर के यहां इस पोजीशन में जाएगा, और ये दोनों 90 डिग्री पर जाएंगे। हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा, ये पोजीशन बनेगी, हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा, पिलो सिर्फ हाथ के नीचे ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद खड़े होने की स्थिति, रोगी के दाएं कंधे के पास हमारा एक पैर, स्टैंड दोनों साइड में, और रोगी के बाएं एल्बो जॉइंट से कलाई यानी रिस्ट के बीच में हमारे को 3 पॉइंट बनाने, 1 2 एंड 3, ऐसे 3 पॉइंट बनाने हैं। कैसे देना है देखिए। अब यहां एडी रखी, प्रेशर यहां रखा, शुरू किया, सीधा खड़ा होना, 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। पॉइंट OV2 कैसे देना है देखिए। पहले तकिया सेट किया, सिर से अलग, सिर के नीचे नहीं, कंधे से सिर के तरफ, और बाजू भी ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, तो दोनों के बीच में, लेकिन ये आर्म 90 डिग्री पर और सिर के ऊपर आ जाएगा। यहाँ खड़े होने की पोजीशन, स्ट्रेंथ दोनों पास में, लेफ्ट शोल्डर के पास हमारा पैर, लेफ्ट शोल्डर के पास, और जो हमारा लेफ्ट पैर है वो रोगी के राइट एल्बो जॉइंट के पास रहेगा। खड़े होने की पोजीशन ऐसे। अब यहां से 3 पॉइंट में प्रेशर देना है। OV2 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ये काम फिर से रिपीट किया जा सकता है। ये कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघों के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना, थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर, पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा, और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए। अभी हमारा वजन नहीं डाला, यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा,
बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर, और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं, लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया। तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से ये तीसरी बार दे रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7 बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर, और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड्स पर अपना लगाए वजन संतुलन बनाए, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। N2 में क्या करना है, ये
घुटने से नीचे, हो सकता है यहाँ 2 तकिया का उपयोग करें तो ये दूसरा तकिया हम यहाँ से हटा सकते हैं, या अन्य तकिया घुटनों के नीचे लगाना है तो हमने खुद होकर तकिए को सेट करना, पहला यहाँ और दूसरा तकिया यहाँ। ये 2 तकिए, एक घुटने से नीचे और एक घुटने से ऊपर। अभी N2 के अंदर घुटने से नीचे 1, 2 and 3 पॉइंट में इसका प्रेशर डालना है। देखिए कैसे, वही तरीका, स्टैंड हमने थोड़ा नीचे ले लिए, पहले यहाँ से, अब यहाँ हो गए, अब यहाँ हो गए। अभी हमने एक पैर हमने यहाँ रखा, अब ये पैर का प्रेशर सीधा जाएगा, ये और ये समान अंतर पर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे नीचे बीच में लेके गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर से पहले पॉइंट पर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पॉइंट का नाम FP1, FP1, ऑल टोज को देने का तरीका। अब FP1 कैसे देना, ध्यान रखिए, 1 by 1 उंगलियों पर हमको देना है, ये वाला, ये वाला, और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम है, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5, N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और ये है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो, और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए, इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन 2 यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में, जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना, 1, 2, 3, 4, 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है, इधर भी किया और ऊपर नीचे भी, इस तरह से 1, 2, 3, 4, जैसे नीचे यहां किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे, 1, 2, 3, 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1, 2, 3, 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1, 2, 3, 4, ऊपर नीचे 1, 2, 3, 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहां पास हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 = 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूं, 4 टाइम दिखा रहा हूं। अब ये तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता, उनको इसमें दर्द होता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अभी इधर वाली थर्ड टो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यही इधर भी
अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो, यहाँ स्पीड देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 बाई 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। N4, तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3, 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। N4, तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3, 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना? तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहां खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2 3 4। अब मैंने ये 4 दिया। ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो
अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1 2 3 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे? आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना। ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना। जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। इस तरह से ये था पॉइंट CNS1। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बिठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना? तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे, कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहां खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2 3 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1 2 3 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे? आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना। ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना। जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। इस तरह से ये था पॉइंट CNS1। N2 में क्या करना है? ये तकिया घुटने से नीचे हो सकता है, यहां 2 तकिया का उपयोग करें तो ये दूसरा तकिया हम यहां से हटा सकते हैं, या अन्य तकिया घुटनों के नीचे लगाना है तो हमने खुद होकर तकिए को सेट करना। पहला यहां और दूसरा तकिया यहां। ये 2 तकिए, एक घुटने से नीचे और एक घुटने से ऊपर। अभी N2 के अंदर घुटने से नीचे 1 2 and 3 पॉइंट में इसका प्रेशर डालना है। देखिए कैसे, वही तरीका। स्टैंड हमने थोड़ा नीचे ले लिए, पहले यहां से, अब यहां हो गए, अब यहां हो गए। अभी हमने एक पैर हमने यहां रखा, अब ये पैर का प्रेशर सीधा जाएगा, ये और ये
समान अंतर पर ये 1 2 3 4 5 6 इससे नीचे बीच में लेके गए 1 2 3 4 5 6 यहाँ 1 2 3 4 5 6 और फिर से पहले पॉइंट पर आए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा। दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास यहां और यहां, ये N4 पॉइंट N4। ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6 तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी एक हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं।